महाभारत लिखने के बाद दुखी क्यों थे वेद व्यास। कहते हैं कि जब महाभारत लिखा जा चुका तो महर्षि वेद व्यास उसके श्रम से थककर चूर हो गए। यद्यपि इस विराट ग्रंथ के लेखन के लिए गणेश को लिपिकार के तौर पर चुना गया था। चारों वेदों के विभाग और संपादन के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा था, लेकिन उनकी ख्याति महाभारत को लेकर ज़्यादा थी। यही नहीं, वे उस समय की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी भी थे। महाभारत की रचना से कई महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक तो यही कि महाभारत में वेद व्यास ने सृष्टि के आरंभ से लेकर कलयुग तक का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वो अनंत्र है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो अनंत्र भी नहीं है। महाभारत लिखकर वह एक महायुद्ध का वर्णन नहीं करना चाहते थे, बल्कि जीवन के मूल्यों को स्थापित करना चाहते थे। अपने आप में एक विचित्र बात यह है कि 1,00,000 श्लोकों में धर्म, अध्यात्म, समाज, राजनीति, कला व साहित्य आदि विषयों का एक संपूर्ण महाकाव्य तैयार कर लेने पर भी वेद व्यास खुश नहीं थे। उन्हें कथा में कोई कमी खल रही थी। एक दिन वे उदास बैठे थे और इधर से नारद जी गुजरे। नारद जी उन्हें सुझाया कि आपकी कथा संसार पर आधारित है, इसीलिए इसकी रचना के बाद आप दुखी हैं। आप ऐसा ग्रंथ रचे जिसके केंद्र में भगवान हो। उसके बाद ही वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वेद व्यास ने योग, वेदांत, व्याकरण और साहित्य में भी लेखनी चलाई। वे त्रिकाल यज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, लोग नास्तिक होने लगेंगे, वेदों का समग्र रूप से पढ़ना उनके लिए कठिन हो जाएगा, वे इसके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, ना ही उन्हें पढ़ना चाहेंगे। इसीलिए उन्हें वेदों को 4 भागों में बांटा। उनका नाम रखा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों का विभाजन करने के बाद उन्होंने अपने शिष्य सुमतु, जैमिनी, पैल और वैशयापन और सतपुत्र सुखदेव को इसका अध्ययन कराया और महाभारत का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत महाभारत का एक अंश है। महाभारत युद्ध में अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। आज घर घर में गीता का वाचन बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। उसे ज्ञान का आधार माना जाता है। महाभारत लिखकर वेद व्यास जी भले ही खिन्न हुए हो, लेकिन धर्म का सार तत्व उन्होंने इसी ग्रंथ में निरूपित किया। बीज मंत्र या गणित के सूत्रों की तरह महाभारत का तत्व दर्शन समझने के लिए उन्होंने महाकाव्य के अंत में 2 श्लोक लिखे। उनका सार यह है कि मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनना चाहता। इसका अर्थ यह है कि धर्म से भी धर्म और काम की सिद्धि होती है, फिर भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते। अर्थात जिन्हें अपने कल्याण की कामना है, उन्हें भय या लोभ के कारण अपने धर्म की तिलांजलि नहीं देना चाहिए। महाभारत में ही वेद व्यास ने यह भी कहा कि समूचा धर्म एक श्लोक में ही लिखा जा सकता है। उसके अनुसार दूसरों की सेवा करना ही धर्म है और किसी को भी प्रीत करना पाप। अधर्म, व्यवहार और मर्म समझते हुए उन्होंने कहा कि जो हमें पसंद नहीं वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये रोचक तथ्य कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब